जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, जो कुछ आपने दिया है, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ देकर ले लिया है, उस हर बात के लिए आपका शुक्राना। जो कुछ आपने दिया है गुरु जी, वो आपकी कृपा है। जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई है और जो कुछ देकर ले लिया है वो हमारा इम्तिहान है। और संगत जी, जिसको गुरु जी की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। इसलिए संगत जी, गुरु जी पे अटूट विश्वास रखिए, उन पे श्रद्धा रखिए और बस अपना काम करते जाइए। तब कुछ गुरु जी महाराज आपकी लाइफ में सेटल करेंगे, संभालेंगे। इसी के साथ संगत जी, आज के हम सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग बहुत खास है, बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की प्यारी और लाडली संगत के सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने संगत को बहुत बहुत तरीकों से ब्लेस किया है। किसी की शादी को ब्लेस किया है, किसी की जॉब को ब्लेस किया है। और यही नहीं संगत जी, गुरु जी महाराज ने संगत के ऐसे ऐसे काम बनाए हैं संगत जी, जो कि उनकी लाइफ में इम्पॉसिबल थे। संगत जी, आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरे ध्यान से, पूरे भाव के साथ सुनिए। गुरु जी महाराज आपकी हर विश पूरी करेंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देंगे। और इसके साथ साथ संगत जी, आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको प्राप्त होंगे। क्योंकि संगत जी, मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैं रोज ही संगत के सत्संग करती हूँ और मुझे कोई ना कोई मैसेज गुरु जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से देते ही रहते हैं। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये कहती हूँ कि आपको भी कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। इसलिए सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। संगत जी, आप अपने ज्यादा से ज्यादा सत्संग शेयर करिए ताकि सभी संगत को उसका लाभ मिले, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो। तो चलिए संगत जी, सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम राजस्थान से प्रियंका पाठक आंटी का सुनेंगी। और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। आंटी के बहुत सारे सत्संग हमारे पास आए हैं और आज मैं कोशिश करूंगी कि आंटी के लगभग सारे सत्संग मैं आपको सुनाऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी के टेलीपैथी के जरिए मुझे मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं राजस्थान से हूँ और अगस्त 2024 से ही मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। और संगत जी, मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तभी से गुरु जी मुझे ये एहसास दिलाते हैं कि वो मेरे अंग संग हैं। संगत जी, कभी तितली के रूप में तो कभी कबूतर के रूप में, कभी मोर के रूप में गुरु जी मुझे दर्शन देते हैं। संगत जी, गवर्नमेंट ऑफिस में मैं कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करती हूँ और इस ऑफिस में मुझे 10 साल हो गए हैं और सभी अधिकारी मेरे काम से खुश रहते हैं। कहते हैं ना संगत जी, कोई ना कोई कहीं ना कोई ऐसा होता है जो आपकी तरक्की से खुश नहीं होता। वही मेरे साथ भी हुआ संगत जी। ऑफिस में काफी गवर्नमेंट स्टाफ भी हैं, पर संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे उनसे ऊपर ही रखा गया है। और संगत जी, मुझे काफी लोगों का काम दे रखा है जो मेरे अंडर में है। उन्हीं में से एक औरत को मैंने काम पर रखा। संगत जी, वो रोते हुए मेरे पास आई थी और मुझे लगा कि बहुत जरूरतमंद है। उसका पति शराब पीता है। संगत जी, मैंने उसे काम दे दिया, पर मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे इतना कंपटीशन रखती है। मेरा जॉब दूसरे शहर में है और मैं डेली अप डाउन करती हूँ। संगत जी, वो औरत हर जगह मेरी जूनियर बता के खुद को इंट्रोड्यूस करती थी। काफी लोगों ने मुझे बताया कि ये औरत ठीक नहीं है। मैंने ऑफिस में भी कुछ चीजें नोट की जो सही नहीं थी। हमने उसे जॉब से हटा दिया। संगत जी, जब से हमने उसे जॉब से हटाया है तब से उसने मेरी शिकायत अलग अलग जगह पर करना शुरू कर दिया है। गुरु जी का हमेशा मुझे मैसेज आया है कि तू सही है और तेरे साथ मैं हूँ। तेरा बाल भी बाका नहीं होगा, तेरा दुश्मन खुद ही अपने जाल में फंसेगा। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद हमेशा मेरे अंदर पॉजिटिविटी रही है। उस औरत ने झूठे सिग्नेचर कराकर झूठी शिकायत की है, पर गुरु जी की ब्लेसिंग मेरे साथ थी। मेरी शिकायत की जांच की गई और मेरी कोई गलती नहीं निकली। संगत जी, अब पिछले 15 दिनों से फिर से ऑफिस में परेशानी चल रही है, पर गुरु जी का मेरे पास यही मैसेज आ रहा है कि सब्र कर, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव रह। संगत जी, मुझे गुरु जी पर पूरा विश्वास है कि वो ये टाइम भी निकला देंगे और जल्द ही सब कुछ सही कर देंगे। मुझे गुरु जी के मैसेजेस से इतनी हिम्मत मिलती है कि कोई है जो हमारी सारी परेशानी समझता है। और संगत जी, जब परमेश्वर ही साथ
साथ हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। गुरुजी, मुझे इतना सब्र देने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी गुरुजी महाराज मेरी ये परेशानी खत्म कर देंगे। संगत जी, जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, मेरी लाइफ ही चेंज हो गई है, मेरे सोचने का तरीका ही बदल गया है। संगत जी, एक दिन सुबह मैं बाहर खड़ी थी, गुरुजी ने मुझे काली तितली के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी, जब से आपका जल प्रसाद मैंने घर में बच्चों को देना शुरू किया है, बच्चों की तबीयत बिल्कुल ठीक है। और संगत जी, मेरे भतीजे के फेस पर एलर्जी हो गई है। और एक दिन संगत जी, सुबह सुबह जो मैंने पहला सत्संग सुना गुरुजी का, वो फेस की एलर्जी का था। गुरुजी सबका बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी अपनी संगत का ध्यान रखने के लिए। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। अभी कुछ टाइम पहले ही मेरा रिश्ता पक्का हुआ था। काफी पैसे वाली फैमिली थी, लड़का भी गवर्नमेंट जॉब में काफी अच्छी पोस्ट पर था। शुरू में तो रिश्ता पक्का करने के टाइम सभी लोग काफी अच्छा दिखा रहे थे। 21 जनवरी की शादी की डेट भी निकल गई, पर मेरे मन में डर सा था। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। संगत जी, वैसे तो वो लोग बोलते थे हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें सब कुछ चाहिए था। और उनका लड़का भी संगत जी मुझसे बहुत रूड तरीके से बात करता था। गुरुजी का मैसेज आया कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, कुछ गलत नहीं होने दूंगा। संगत जी, आज सुबह ही मैसेज आया है कि खुशखबरी मिलेगी। संगत जी, आज शाम को उस लड़के का फोन आया, फिर वो अलग तरीके से बात कर रहा था, पर गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी और गुरुजी का ध्यान करके मैंने उसको पूछ लिया कि तुम चाहते क्या हो। कभी बोलते हो कुछ नहीं चाहिए, कभी ये सभी बातें करते हो। फिर संगत जी, हम दोनों में काफी बहस हुई और मैंने बोल दिया कोई और अच्छी लड़की देखो और शादी करो। फिर वो लोग काफी पीछे पड़े। उसकी मम्मी का फोन मेरी मम्मी के पास आया। मेरी मम्मी ने बोल दिया कि जब लड़की ही खुश नहीं है तो मैं शादी नहीं करूंगी। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे गलत जगह जाने से बचा लिया। गुरुजी, सबका कल्याण करो, सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बना के रखो। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। एक बार संगत जी, मेरे पास गुरुजी का टेलीपैथिक मैसेज आया कि तेरे घर पर संकट आने वाला है। और संगत जी, जब सुबह मेरी मम्मी उठी तो उन्हें फीवर था, सर में दर्द था और मेरी मम्मी को लो बीपी की प्रॉब्लम है। सारा दिन मेरी मम्मी लेटी रही, पर संगत जी, जब मैंने बीपी चेक किया तो बिल्कुल नॉर्मल था। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी, लख लख शुक्राना कि मेरी मम्मी का बीपी नॉर्मल था। और संगत जी, फिर मैंने फीवर की दवाई जल प्रसाद के साथ दी। उसके बाद मम्मी को काफी रिलीफ मिला। गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट इतने में ही कटवा दिया था। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आप अपने मैसेज के जरिए ही हमारे कितने कष्ट कटवा देते हो। इसी तरह गुरुजी सभी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। एक बार संगत जी, मैंने कोई एग्जाम दी थी और मुझे उसके रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार था और मैं बहुत टेंशन में थी। तो एक बार गुरुजी का टेलीपैथिकली मुझे मैसेज आया कि तू सोच रही है ये समय कैसे निकलेगा, पर मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती। और संगत जी, वही हुआ। मैं बहुत दिनों से जिस रिजल्ट का वेट कर रही थी, गुरुजी महाराज ने मेरा उसमें सिलेक्शन करवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारी सारी विश पूरी करते हैं, बस उन पर पूरे मन से विश्वास करो। गुरुजी का एक मैसेज ये आ रहा था कि जब मैं हूँ तो टेंशन क्यों करती है। जी हाँ संगत जी, जब गुरुजी है तो हमें टेंशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत का पूरा ध्यान रखते हैं। एक बार की बात है, मैं अपनी स्कूटी से बाहर जा रही थी। पता नहीं कैसे संगत जी मेरी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ा, लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी गाड़ी कंट्रोल में आ गई और मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया। और संगत जी, जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है। जैसे होता है ना, कोई बड़ा जब आपके साथ हो तो फिर डर किस बात का। फिर गुरुजी तो जानी जान है, सृष्टि के कर्ता धरता है, तो फिर डरना किस बात का। और गुरुजी मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन देते ही रहते हैं, कभी तितली के रूप में तो कभी मोर के रूप में, और कई बार गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिलहाल मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है। आंटी का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग मेरा बहुत बड़ा सत्संग है और ये मेरी लाइफ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुजी ने मुझे दी है। संगत जी, 6 महीने पहले की बात है, मेरी जो यूट्रस की एंड्रोमेट्रियम वॉल है वो कैंसर में बदल गई थी। बट गुरुपा ने मुझे कहा था कि तेरे स्टमक में कोई बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, पर तू घबरा मत, तेरा पीओ उसे निकाल देगा। और संगत जी, गुरुजी के इस मैसेज के बाद मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी महाराज मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और मैंने उसके बाद कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, क्योंकि मुझे गुरुपा की हर बात पर विश्वास है। और संगत जी, एक दिन मैंने मेरे सपने में देखा कि मेरे मुंह में से बहुत बड़ी गांठ बाहर निकल रही है। और संगत जी, मैंने कई सत्संग में सुना है कि जब भी गुरुजी महाराज ऐसा सपना दिखाते हैं तो वो सच में हमारा ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। और संगत जी, जो वो गांठ मेरे मुंह से निकली तो उसको मेरे हाथ में रखा और मैंने उसको सच में देखा
लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी, उस सपने के बाद मेरी आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं कि मेरी बीमारी ठीक हो गई थी, बल्कि इसलिए कि गुरुजी महाराज मेरे अंग संग थे। अपनी बेटी पर उन्होंने अपना हाथ रखा हुआ था। और संगत जी, दिल से विश्वास करो तो गुरुपाद सच में आपके पास ही होते हैं। एक बार की बात है संगत जी, गुरुवार के दिन मेरे अंकल, मैं और मेरी बेटी रात को मूवी देखने गए थे। उस समय संगत जी रात के 2 बज रहे थे। जब हम लोग वापस लौट रहे थे तब हमें वहाँ पर एस्केलेटर यूज करना था। वहाँ गए तो पता चला कि वो बंद है और इसीलिए संगत जी हम लोग दूसरी ओर जाने लगे। तभी संगत जी वो अपने आप एस्केलेटर चलने लगा। और संगत जी हम बहुत सरप्राइज हुए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉसिबल है कि रात में इस समय एस्केलेटर चलना शुरू हो जाए, क्योंकि संगत जी रात में उसे ऑपरेट करने वाला कोई नहीं होता है। और संगत जी हमने उसका इस्तेमाल किया। हम लोग फटाफट बाहर निकल आए, क्योंकि उस दिन बहुत रश था। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की महिमा अनंत है, उनकी कृपा अनंत है, उनके सत्संग बहुत है। संगत जी फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम पंजाब से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी प्यारी दुलारी संगत जी, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी पंजाब से हूँ और मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी कई दिनों से लगातार तकलीफ में हूँ। मेरा कोई बहुत बड़ा कर्म गुरुपा कटवा रहे हैं। मुझे गुरुपा का मैसेज आया, मुझे मालूम है तू जिंदगी की लड़ाई से थक गई है, उस दर्द से जो तुझे बिना गलती किए मिला है। तू कई बार टूट जाती है, अपने आंसू खुद में ही छुपा लेती है, फिर भी तू हर दिन मुस्कुराती है। कई बार तू सोचती है कब अंत होगा उस संघर्ष का जिसके साथ तू हर दिन लड़ती है। तू जानती है ये लड़ाई, ये संघर्ष जो तूने अपने जीवन में देखा है, कोई तुझे झुका नहीं सकता। तेरे सारे दुख का अंत आ गया है। मैंने खुद तेरी जीत लिखी है। जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी है हर एक को सजा मिलेगी। कभी किसी से भी कोई उम्मीद ना रखी। तेरा सब कुछ मैंने ही करना है, फिक्र ना कर। अंतिम फैसला तेरे ही हक विच होगा। तेरे उत्ते महाशिव का आशीर्वाद है, घबराई ना। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे दुश्मनों ने सालों से मुझे टारगेट बना के रखा है। एक भी मौका नहीं छोड़ते मुझे कष्ट देने का। वो भी सामने से कुछ नहीं करते, ब्लैक मैजिक से करते हैं और मेरे ऊपर वार पर वार करते हैं। और संगत जी आपको शायद यकीन नहीं होगा, गुरुपा मुझे सब कुछ बताते रहते हैं कि कब, कौन, क्यों और कैसे ब्लैक मैजिक कर रहा है। इसलिए गुरुपा मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गुरुपा कहते हैं कि तूने मुझ पर भरोसा किया है ना, मैं तेरे लिए रात में भी सूरज उगा दूंगा, बस तू विश्वास रख। पुत्र 2025 तेरे लिए गोल्डन चांस लेकर आ रहा है। यही तेरे खुद के बिजनेस करने का सही समय है। तू बहुत दिनों से चिंता में है, क्या होगा, कैसे होगा। आज से तेरी सारी चिंताएं समाप्त होगी। और सच में संगत जी गुरुपा मेरे मन की सारी बात जानते हैं। मैं एरोप्लेन देखकर कहती हूँ कि गुरुपा मुझे भी सारी दुनिया में घूमना है। गुरुपा कहते हैं तुझे घूमने का बड़ा शौक है, जल्दी ही तुझे एक लंबी ट्रिप पर भेजता हूँ। ऊंचे सपने देखा कर, तेरा हर एक सपना सच होने का समय आ गया है। तेरी आंखों में अब खुशी के आंसू होंगे। और गुरुपा कहते हैं संगत जी कि ठंड रख मेरी बच्ची, औखा वक्त भी सुख लेके ही आता है। 1 तारीख को तुझे गुड न्यूज मिलेगी। संगत जी गुरुपा तो सब कुछ जानते हैं। मुझे तो सिर्फ दुख तकलीफें 24/7 महसूस होती ही रहती है, पर मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या और क्यों हो रहा है। पर मैं जानती हूँ कि गुरुजी तो महाशिव हैं, भगवान हैं, वो तो सब कुछ देख रहे हैं। गुरुपा ने मुझे बताया है तेरा शत्रु तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तेरे परिवार की सारी बीमारियां जड़ से खत्म कर दूंगा। ये तेरी किस्मत के दुख नहीं है, ये तो तेरे खिलाफ एक गंदी साजिश के तहत तुझे दिए गए हैं। अब जल्दी ही तेरे शत्रु की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। तू मेरी बहुत हिम्मत वाली बेटी है। तेरे सामने इतनी मुश्किलें आई हैं, पर तूने हर मुश्किल का सामना बड़ी हिम्मत से किया है। लोगों ने तुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की, तेरा अपमान करने की कोशिश की, तुझे झुकाने की कोशिश की, पर कोई तुझे झुका नहीं पाया। मैंने तेरे जीवन के सारे कष्ट खत्म करके खुशियां लिख दी है। मेरा खास आशीर्वाद हर पल तेरे साथ है। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुपा कहते हैं मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, तेरी लाइफ में नया मोड़ आने वाला है। तेरी जिंदगी का ये संघर्ष बस खत्म होने वाला है। तेरी खुशियों के दिन बस आ गए हैं और इसी महीने में चमत्कार होगा। चल अब तू शुक्राना अदा कर, तुझ पर कृपा बनी रहेगी। तू इतना क्यों सोचती है मेरी बच्ची? एक गल ध्यान विच रखी, बुरे दा अंत बुरा ही होंदा है। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। तू उदास मत रहा कर, बस सही राह पर चल, किसी का भी बुरा मत करना और ना ही सोचना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप हाथ पकड़कर हमेशा हमें नेक रास्ते पर चलाते रहना। मेरी जिंदगी में हमेशा नेक लोग, अच्छे लोग ही आए। मेरी जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म ही मैं करूं, ऐसी आप कृपा मुझ पर बनाना। आपकी कृपा से गुरुजी महाराज मैं सारी दुनिया से ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार कमाऊं। गुरुजी आप
हमेशा मेरे साथ अंग संग रहना, मुझ पर कृपा करना, मेरे शत्रु मुझसे हार जाएं और मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से चले। गुरुजी सभी संगत का भला करना। गुरुपा हम सभी पर अपना मेहर भरा हाथ रखना, हम सबको अपनी प्रोटेक्शन देना, सबको सुरक्षित रखना। संगत जी फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज की आज्ञा से बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से मीना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी के चरण कमलों में मेरा नमस्कार। संगत जी मुझे गुरुजी के रोज मैसेजेस शो होते थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं गुरुजी की नादान बेटी बस टालती ही रहती थी। पर आज गुरुजी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं गुरुजी से 2023 में अपनी मम्मी के माध्यम से जुड़ी। मेरी मम्मी को कुछ ही दिन हुए थे गुरुजी से जुड़े हुए और गुरुजी ने मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि डाल दी। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी गुरु में विश्वास नहीं करती थी, पर जब मम्मी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया तो मैंने मम्मी से कहा कि आप किन चक्करों में पड़ गए हो, पर पता नहीं क्यों गुरुजी को जानने की इच्छा होने लगी। बहुत सालों पहले मैंने भी महाराज का स्वरूप देखा था, पर कभी गौर नहीं किया। बस दिमाग में यही आया कि ये कैसे गुरु हैं और बस भूल गई और शायद गुरुजी महाराज का बुलावा नहीं था। इस बीच संगत जी मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मेरे इन-लॉज ने गुरुजी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो बहुत बुरी थी और संगत जी तब मैंने भी उनकी बात मान ली। पर आज मैं यही कहूंगी कि वो लोग गुरुजी के दरबार में जाकर भी उनसे नहीं जुड़ पाए। शायद गुरुजी महाराज की मर्जी नहीं है। मम्मी के जुड़ने के बाद मैंने गुरुजी के बारे में यूट्यूब पर सर्च करना शुरू किया और बस संगत जी यहीं से मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई और कैसे उनकी दीवानी हो गई पता ही नहीं चला। गुरुजी का स्वरूप देखती तो रोने लगती, सत्संग सुनती तो रोती रहती, सारा दिन रोती रहती और मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्यों रो रही हूँ। और गुरुजी का मैसेज आता कि तू रोया ना कर, मैं तेरे नाल हूँ। कई बार फ्लैश होते ये मैसेज। संगत जी वैसे तो सत्संग बहुत सारे हैं, पर आज मैं आपको वो सत्संग सुनाती हूँ जिसके लिए मैं दिन रात गुरुजी महाराज के आगे अरदास करती थी। संगत जी जब से शादी हुई है 2018 से हम कनाडा जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, पर किसी न किसी कारण हमारा रिजेक्शन हो जाता था। हम सारी उम्मीदें खो बैठे थे, पर हमने एक बार फिर से अप्लाई करने का सोचा और ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था। तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, परंतु गुरुजी के शरण में आने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारने दी और फाइनली 2024 में पूरे 5 सालों के बाद दिवाली वाले दिन हमारा वीजा आ गया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ महाराज ने मुझे बहुत सारे ड्रीम दर्शन दिए हैं। वीजा प्रोसेसिंग के दौरान भी ड्रीम दर्शन के माध्यम से गुरुजी ने कई ऐसे संकेत दिए जिनसे हमें गुड न्यूज मिली। गुरुजी ने मुझे इतना संभाला है कि मैं बता नहीं सकती। वो पल पल मेरे साथ हैं। कुछ छोटे छोटे और प्यारे से सत्संग और सुनाना चाहती हूँ संगत जी। एक बार की बात है संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज शो हुआ कि बेटी मेरा पॉकेट स्वरूप अपने पास रखा कर। मैंने पढ़ते ही कहा कि गुरुजी उसके लिए तो मुझे बड़े मंदिर आना पड़ेगा और मैं आ नहीं सकती। बस इतना कह के मैं भूल गई और उस शाम को मुझे मार्केट जाना था और जब मैं मार्केट में शॉपिंग कर रही थी तब मैं एक शॉप में गई जहाँ गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। वह देखते ही मुझे सुबह वाला गुरुजी का मैसेज याद आया और मैंने बहुत हिम्मत करके शॉप के ऑनर से कहा कि अंकल जी क्या आपके पास गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है? तो उन्होंने अपना पर्स खोला और गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मुझे दे दिया। मैंने उन्हें बहुत धन्यवाद किया और संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी कैसे पल पल हमारे साथ हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। संगत जी एक सत्संग और सुनाती हूँ। संगत जी मेरे हस्बैंड गुरुजी को नहीं मानते हैं, इसलिए मैं उन्हें झूठ बोलकर बड़े मंदिर चली जाती हूँ। गर्मी का दिन था, मैंने बड़े मंदिर जाने के लिए कार बुक की। मैं पहली बार कैब में अकेले सफर करने वाली थी तो मैं थोड़ा डर रही थी। मैं घबराई हुई अपने घर के नीचे कार का वेट कर रही थी, परंतु कार नहीं आ रही थी। मुझे जल्दी जाके वापस जल्दी आना था, परंतु कैब ड्राइवर की लोकेशन देखती तो आते आते वापस मुड़ जाता। फोन भी नहीं उठा रहा था। वैसे वो कैब 2 से 3 मिनट में आ जाती थी, पर 15 मिनट हो गए थे संगत जी और मुझे अंदर ही अंदर रोना आने लगा। फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि कैब कैंसिल कर दे और संगत जी मैंने कैब कैंसिल करके दूसरी बुक की। मैंने कैब वाले अंकल को फोन किया तो अंकल ने मुझे कहा कि बेटा मैं बस 2 मिनट में आया। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला सबसे पहले मुझे कार पर गुरुजी का स्टिकर दिखाई दिया। और संगत जी इतना ही नहीं, कार में बैठते ही मुझे गुरुजी का स्वरूप नजर आया। मेरा सारा डर और घबराहट वहीं दूर हो गई। मैंने अंकल जी को जय गुरुजी बोला और बस संगत जी पता नहीं कितनी देर तक मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और तो और संगत जी वो कैब वाले अंकल मुझे कहने लगे कि मैं आज ही गुरुजी को बोल रहा था कि आपने बहुत समय से मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाया। पता नहीं मालिक ये सब कैसे करते हैं, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लख लख वारी शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी। संगत जी एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ। एक दिन की बात है, मैं अपनी दीदी के साथ मॉल गई थी तो पता नहीं उस दिन मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन था। वैसे मैं आइसक्रीम या मीठा ना के बराबर खाती हूँ, पर उस दिन बहुत ज्यादा मन था और मैंने सोचा कि शॉपिंग के बाद ले लूंगी। पर
बार पता नहीं संगत जी पूरे मॉल में आइसक्रीम कहीं मिली ही नहीं। मैं थोड़ा निराश होकर आ गई। वापसी में हमें कुछ सामान लेना था तो दीदी ने कहा कि यहाँ से लेते हैं, और वहाँ हम पहली बार सामान ले रहे थे। मैं अंदर गई और ऑर्डर देकर जब मैं आगे आई तो मैंने देखा कि वहाँ पर आइसक्रीम का काउंटर है, और जैसे ही मैंने देखा तो उस काउंटर के ऊपर गुरुजी महाराज का एक बहुत बड़ा सा स्वरूप लगा था, और गुरुजी महाराज ने मेरे मन की वो छोटी सी इच्छा भी पूरी की। मैंने दुकान के ओनर को बोला कि आज तो गुरुजी ने मुझे आइसक्रीम खिला ही दी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उस मालिक का अपनी संगत, अपने बच्चों के लिए प्यार था। मैं उस परम शक्ति का कैसे शुक्राना करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज। संगत जी, फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी जब भी गुरुजी महाराज का आशीर्वाद होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हमें आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है। आंटी का सत्संग हमें ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गाजियाबाद में रहती हूँ और गुरुजी का आदेश था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँ। संगत जी, अभी 3 दिन पहले की ही बात है। 2 मधुमक्खियां हमारे घर में घूम रही थी, कभी मेरे बेडरूम में तो कभी कहाँ पर। पूरे दिन अंदर बाहर चल रहा था। अगले दिन पूरे घर में घूम रही थी और उनमें से एक मक्खी लोटे में गिर गई। उस लोटे में थोड़ा सा तेल था। न जाने गुरुजी ने कौन सा कष्ट काट दिया। लख लख वारी शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आया था कि वीरवार को कड़ा प्रसाद बनाकर किसी लड़की को खिला और गाय माता को रोटी और गुड़ खिला। और संगत जी, अगले दिन वीरवार था। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया और गाय माता को रोटी पर मैंने गुड़ रखकर खिलाया, और जो कड़ा प्रसाद था वो मैंने चौकीदार की लड़की को खिलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, रात को जब मैं सो गई तो मेरे पूरे शरीर में शिवरिंग होने लगी। मेरे स्टमक में पेन होने लगा। इतने में ही संगत जी, मैंने सपने में देखा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं। आसपास वाले सारे घर खाली हो गए हैं। उस सपने में मैंने अपनी माँ को देखा जो 12 सालों से ईश्वर के चरणों में पहुंच चुकी है, और कई ऐसे लोगों को देखा जिनका दूर दूर तक मुझसे कोई लेना देना नहीं था। ये सब देखकर मैं बहुत डर गई। रात भर दिमाग में यही सब घूमता रहा और मैं बिल्कुल सो नहीं पा रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं डरते डरते गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी, इन सब का क्या मतलब है? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। गुरुजी, हम सबका कल्याण करें। और अगले दिन संगत जी, जब मैं उठी तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मुझे सर दर्द हो रहा था। फिर भी मैंने जैसे तैसे अंकल जी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया, उनके लिए लंच बनाया, और जब मेरे अंकल ऑफिस चले गए तब मैं दोबारा लेट गई। मैंने कोई काम नहीं किया। और तब संगत जी, मेरी बेटी ने मुझे गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया और तब जाके मुझे ठीक लगने लगा। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी, आप अपनी कृपा अपने बच्चों पर ऐसे ही बनाए रखना। घर में जो भी नेगेटिविटी है उसे दूर कर देना और सदा हमारा हाथ पकड़े रहना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज का अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम जम्मू से मोनिका आंटी का सुनेंगे, और मोनिका आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम मोनिका है और मैं जम्मू से हूँ, और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा संगत जी और गुरुजी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ जो उन्होंने हमें दी है। मेरे पास गुरुजी का छोटा स्वरूप था। मेरा बहुत मन था कि मेरे पास भी गुरुजी का बड़ा स्वरूप हो, लेकिन मैं गुरुजी का स्वरूप खुद से नहीं खरीद सकती थी, क्योंकि संगत जी, सभी कहते हैं ना कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स को खरीदा नहीं जाता। एक दिन की बात है संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तुम्हारे घर अपनी ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल का कॉल आया कि हमारी शॉप के पास जो पीपल का पेड़ है, वहाँ मंदिर के नीचे पीपल के पेड़ के पास कोई गुरुजी का व्हाइट चोले में स्वरूप छोड़कर चला गया है। तो अंकल ने मुझसे कहा कि क्या मैं गुरुजी का स्वरूप ले आऊं। और संगत जी, हमारी मम्मी जी ने भी मेरे अंकल को कहा कि गुरुजी का स्वरूप पूरे सम्मान के साथ घर लेकर आओ। और संगत जी, जब अंकल गुरुजी का स्वरूप घर लेकर आए तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। हम सब बहुत बहुत खुश थे। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता संगत जी कि मैं गुरुजी का स्वरूप चाह रही थी और गुरुजी मेरे घर आ गए। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना इस ब्लेसिंग्स के लिए। और ऐसे एक बार संगत जी, मुझे गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे पति की शॉप पर कस्टमर की लाइन लगेगी। और संगत जी, हमने जन्माष्टमी पर शॉप पर स्टॉल लगाया था और
गुरुजी की कृपा से हमारी शॉप पर कस्टमर की बहुत भीड़ आने लगी थी और सब कुछ बहुत अच्छा रहा और ये सब कुछ गुरुजी का आशीर्वाद ही था। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारे मन की बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं, बस हमें उन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरुजी से मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपका आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम यश तन्ना अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है और अगर सत्संग करते समय मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कुछ महीने पहले हमारे ऑफिस में किसी प्रॉब्लम्स की वजह से आधे लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा था और उसमें मेरा नाम नहीं आया। गुरुजी ने मेरी नौकरी बाल बाल बचा ली। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और यही नहीं संगत जी, मेरी 3 महीनों से सैलरी अटकी हुई थी और परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि शायद मुझे ये सैलरी ना मिले, पर मैंने गुरुजी को अरदास लगाई और मेरी 2 महीने की सैलरी आ गई और बाकी बची 1 महीने की सैलरी भी ऑफिस वालों ने 3 दिन में देने के लिए कहा है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप संगत की हर एक बात को जान लेते हैं, उनकी हर एक विश पूरी करते हैं। गुरुजी ऐसे ही सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, फिलहाल मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद के साथ मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अंजना भारती आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कल रात मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है और गुरुजी ने अपने बहुत ही प्यारे डिवाइन दर्शन मुझे दिए हैं। मैंने सपने में देखा कि आसमान में बहुत सारे तारे हैं और सभी तारों को मिलाकर गुरुजी का बहुत प्यारा फेस बन गया है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा एक फ्रेंड है जिसे मैं अगस्त 2022 से जानती हूँ। वो मुझे बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, पर संगत जी वो मुझे बहुत इग्नोर करता है और वो मुझसे बात भी नहीं करता। तो संगत जी, एक बार मैंने सपने में देखा कि मैं उसे फोन लगाती हूँ, लेकिन संगत जी वो मेरे फोन को आंसर नहीं करता है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे गुरुजी का कल एक मैसेज प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग दैट स्टे अवे फ्रॉम हिम। और संगत जी, जब मैंने उस पर क्लिक किया तो वो गायब हो गया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने मैसेज के थ्रू ये बताया कि मुझे उससे दूर रहना है और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना है। गुरुजी ने इस प्रकार से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाई है, मुझे अपना प्रोटेक्शन दिया है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, 10 तारीख को मुझे सपने में ये दिखता है कि एक डॉगी है और उसका एक पैर कटा हुआ है। और संगत जी, तभी मुझे ड्रीम में ही मम्मी की आवाज सुनाई देती है। मम्मी कहती है कि बेटा मेरा पैर उठ नहीं रहा है। और संगत जी, अगले दिन मुझे क्लियर मैसेज आता है गुरुजी का कि तेरी मम्मी पर एक बहुत बड़ा कष्ट आया था, पर मैंने उसे छोटे में काट दिया है, उसको मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को नई लाइफ ब्लेस की है, उनके इस बड़े से कष्ट को छोटे में काटा है। संगत जी, मेरी BA फर्स्ट ईयर की एग्जाम चल रही है। जब भी एग्जाम होती है तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, पर इस बार गुरुजी साथ है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना और मेरा एग्जाम आप देखना। और सच में संगत जी, मेरे 3 एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए हैं, बाकी 2 बचे हैं, बस उन पर भी ऐसी ही कृपा बनाए रखना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, फिलहाल अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी का अगला शुक्राना सत्संग उनकी कृपा से आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग यूपी के फर्रुखाबाद से रेनू रमनवाल आंटी का है और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं यूपी के शहर फर्रुखाबाद से हूँ। मैं राजस्थानी हूँ और मेरा नाम रेनू रमनवाल है। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर पल का शुक्राना। और संगत जी, जब भी मुझे ये महसूस होता है या लगता है कि गुरुजी हमारे साथ है, तब मुझे गुरुजी अक्सर तितली के रूप में दर्शन देते हैं और चपाती में मुझे अक्सर ओम के रूप में दर्शन होते ही रहते हैं। गुरुजी की कृपा मेरे पूरे परिवार पर है। मेरा पूरा परिवार गुरुजी को बहुत मानता है। मैं गुरुजी को नहीं जानती थी और गुरुजी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। उनके बारे में मुझे अपनी बेटी से पता चला, लेकिन तब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी।
थी। और जितने भी गुरु हैं, मुझे ऐसा लगता था कि वो हमारी तरह इंसान ही तो हैं, इसलिए मुझे किसी पर भी ज्यादा भरोसा नहीं हुआ। फिर संगत जी मुझे 2024 में मेरी छोटी बेटी से पता चला, और फिर संगत जी मुझे 2024 में मेरी छोटी बेटी ने गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी हमारे पास की एक दीदी ने सत्संग रखा है। हालांकि मुझे सत्संग में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर उस दिन पता नहीं क्यों मुझे गुरुजी के सत्संग में जाने का बहुत मन था। हालांकि मैं उन दीदी से बात करती थी, पर उन्होंने मुझे सत्संग में नहीं बुलाया। उन्होंने सभी को अपने सत्संग में बुलाया था, पर मुझे फोन नहीं किया था। और संगत जी बस मैं ये सब सोच ही रही थी कि दीदी ने मुझे नहीं बुलाया, तभी दीदी का मेरे पास फोन आया। और संगत जी तब सत्संग को स्टार्ट होने में बस 5 मिनट ही थे, और दीदी ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं फटाफट तैयार होकर दीदी के घर गई, सत्संग अटेंड किया। और आंटी के घर वहाँ सत्संग में गुरुजी के शब्द चल रहे थे, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सारे शब्द पंजाबी में थे। पर संगत जी वो शब्द इतने अच्छे थे कि उनको सुनकर मन को बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसा सुकून, ऐसा एहसास मुझे कभी नहीं हुआ। और संगत जी जब सत्संग के आखिरी में गुरुजी का मंत्र जाप चला, तो मुझे लगा कि अरे गुरुजी तो स्वयं महादेव का रूप है। और संगत जी फिर वहाँ से आने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। संगत जी मैं क्या बताऊं कि मुझे वहाँ कितना अच्छा लग रहा था। मैंने घर आकर फोन पर गुरुजी के बारे में जाना, फिर धीरे धीरे मैं गुरुजी की तरफ मेरा लगाव होता चला गया, और मैं रोज ही गुरुजी के सत्संग सुनने लग गई। शब्द, गुरबानी, वचन, मंत्र, भजन सब कुछ सुनती थी मैं गुरुजी के। और संगत जी गुरुजी ने भी मेरे पूरे परिवार को अपनी शरण में ले लिया, और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी महाराज हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही करेंगे। उनका आशीर्वाद सदा मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ रहेगा। संगत जी फिलहाल इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ, और बहुत जल्दी आप सबके साथ गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है, और आंटी का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 6 जनवरी को स्टार्ट हुई थी, और जब से गुरुजी मेरी जिंदगी में आए हैं सब कुछ अच्छा हो रहा है। और अब तो संगत जी मैंने सब कुछ उनको सरेंडर कर दिया है। जो नहीं अच्छा हो रहा है ये समझ के छोड़ देती हूँ कि गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। संगत जी मुझे कॉलेज जाना था, और सुबह सुबह जब मैं बस के लिए गई तो वहाँ जाकर मुझे पता चला कि बस स्टैंड पर अभी बस नहीं आई है, और जो बस जाती है मेरे कॉलेज के लिए वो बंद हो गई है। संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई। मैं सोच में पड़ गई कि मैं कैसे जाऊंगी। और तभी थोड़ी देर में एक टेम्पो ट्रेवलर वहाँ आई। उसने पूछा कि आप लोग यूनिवर्सिटी चलोगे? तो हमने कहा कि हाँ। फिर उसने पूछा कि कितने बच्चे हैं? संगत जी हम लोग कुल मिला के 12 बच्चे थे, और हम लोग सब उस टेम्पो ट्रेवलर में आ गए। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था संगत जी की कोई आए और कहे कि आपको यूनिवर्सिटी जाना है। मुझे पूरा यकीन है कि ये गुरुजी ही थे जिन्होंने उस टेम्पो ट्रेवलर को भेजा था। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी हमें कॉलेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले थे, और मैं सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में यही सोचती थी कि कैसे होगा इतनी जल्दी। लेकिन संगत जी हमारे गुरुजी है ना, उन्होंने सब कुछ मेरा मैनेज करवा दिया। सारे प्रोजेक्ट्स मेरे बन गए टाइम पर। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपको संगत के बारे में सब कुछ पता होता है। संगत जी आई एम सो ब्लेस्ड कि गुरुजी का हाथ मेरे सर पर है। फिलहाल संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और बहुत जल्दी गुरुजी का अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।